नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी दर्शक मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी कुछ दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूँ। शायद आपने तो स्क्रीन पर देख ही लिया होगा और आपने इसके बारे में अनेक सारे वीडियो देखा भी होगा, लेकिन यह जो वीडियो है बिल्कुल ही कुछ खास जानकारी शायद इतना जबरदस्त तरीके से किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। आपने चिड़चिड़ा का नाम सुना होगा, जिसे लटजीरा भी कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, अपमार्ग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग तो इसे चोर का भी पौधा नाम से जानते हैं। यदि आपका बचपन ग्रामीण एरिया में गांव में बीता होगा तो पक्का इसके बारे में अच्छे से भली भांति से आप रूबरू होंगे। जब भी आप क्रिकेट खेलते होंगे या कोई खेल खेलते हैं तो उसमें आपकी गेंद जब थोड़ा सा कहीं घास फूस में चली जाती थी तो आपके कपड़े पर जरूरी कुछ ना कुछ ऐसे कांटे टाइप के चिपक जाते थे। जी हाँ, वही है चिड़चिटा, जो चोर के पौधा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम बचपन में थे तो शायद इसके फायदे के बारे में नहीं पता था, और आज भी कितने लोगों को ऐसे हैं जो इसके फायदे के बारे में नहीं पता। इसमें इतनी जबरदस्त जो फायदा पाए जाते हैं ना, यदि मैं गिनती करूँ तो गिनते गिनते थक जाएंगे। इसके दोनों प्रकार से फायदे होते हैं। यदि वास्तु के शास्त्र के देखा जाए तो भी, धार्मिक देखा जाए तो भी, और ज्योतिषाचार देखा जाए तो भी, तांत्रिक उपाय कोई भी देख लो यार। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताने आया हूँ। ये जो लटजीरा है ना, ये जो चिड़चिड़ा का पौधा है ना, जो बहुत ही आसानी से हमारे घर के आसपास में अवेलेबल होता है, रोड के किनारे, जंगल झाड़ियों में, बगीचे में, हर जगह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये हर समय मिल जाता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, चाहे बरसात हो। कहीं पर बरसात के समय से उगना शुरू होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो पूरे के पूरे 12 के 12 महीने ये लटजीरा चिड़चिड़ा मिलते हैं। इसके फायदे एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 25 तरीके से मैं बताऊंगा, 25 चमत्कारी प्रयोग। लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा तो नहीं कवर पाऊंगा, इसके अलग अलग पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में बस मैं मात्र 10 ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताएंगे जो आपके कुछ ऐसे रोग विकार है जिसको 100% दावा के साथ कहता है, प्रूफ है कि हाँ, यह ऐसे बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस वनस्पतियों को, ये जो चिड़चिड़ा है, घास को समझ करके उखाड़ कर फेंक देते हैं। जब मेरे को इस बारे में पता चला, इतना चमत्कारी पौधा है जो मेरे घर के बगल में ही अवेलेबल है, मौजूद है, और उखाड़ के हमेशा फेंक देते थे, और मैंने भी उसका प्रयोग किया। वास्तव में इसमें दैवी शक्तियां हैं, कुछ दुआ है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। किस किस प्रकार की बीमारी में किस तरीके से काम आता है। और जितनी सारी हमारी जो अंग्रेजी दवाइयां बनती, इसके कहीं ना कहीं उपाय किए जाते हैं, और बस इसी का उपाय करके वही महंगे महंगे टैबलेट, महंगे महंगे दावों में, महंगे महंगे पैकेट में करके हम लोगों को सप्लाई कर दिए जाते हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं होता। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे घर के आसपास ही अवेलेबल है, लेकिन उसका महत्व नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उखाड़ करके फेंक देते थे। तो आज के इस वीडियो के यदि अंत तक आप बने रहेंगे तो पक्का अगले समय से इस चिड़चिड़ा का, इस लटजीरा के पौधे को आप कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। इसका प्रयोग करेंगे हर तरीके से। इसका जो पंचांग है, इसका पेड़, इसका पौधा, इसका पत्ते, इसका जड़, पाउडर, हर तरीके से उपयोगी होता है। बस हम लोगों ज्ञान के अभाव में अधूरे रहते हैं और अपने कितने सारे पैसे डॉक्टर के पास छोटी छोटी बीमारी के लिए सप्लाई कर देते हैं। चाहे बुखार की समस्या हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, सर्दी खांसी हो, कफ हो, ऐसे अनेक प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं होती है, और हम लोग उसका देखभाल नहीं करते और अंग्रेजी दवाइयों के भरोसे रहते हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी ठीक होती है और दूसरी बीमारी आ जाती है। यदि आप भी चाहते कि बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपका सेहत अच्छा रहे, आपके घर परिवार के सदस्यों का सेहत में चार चांद लगा रहे, आपके परिवार की उन्नति हो, तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखेंगे। क्योंकि यदि आपके पास स्वास्थ्य सही है तो आप समझ लीजिएगा आप सबसे धनी है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर ही बने रहेंगे, और यह वीडियो आपके लिए कारगर भी होगा, बहुत ही काम का चीज है। ये जो चिड़चिड़ा शायद आपके जीवन में चार चांद लगा देगा, जितने लंबे दिनों से आप बहुत ही परेशान रहते हैं। इसके चमत्कारी प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग भी हैं।
लेकिन ये जो जड़ी बूटी के रूप में जो इसके औषधि गुण है, बस यह औषधि गुणों का खान है। मैंने अभी तक जितने भी सारे वीडियो बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा चमत्कारी पौधा मेरे को लटजीरा ही लगा। इसलिए मैं इस बार बहुत ही रिसर्च करके हर प्रकार के बीमारियों से लाया हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मात्र केवल 10 चमत्कारी प्रयोग इसके बताएंगे। 10 कुछ ऐसे आयुर्वेदिक गुण किस बीमारी में किस तरीके से। पहला नंबर का जो बीमारी है, दांत संबंधी कोई भी समस्या होती है। यदि आपके दांत में दर्द होते हैं, दांत में पीलापन आ गया है, दांत हिलते हो, मसूड़े फूल गए हो, मसूड़े सूज गए हो, आपके मुख से बदबू आती है, पायरिया की शिकायत हो गई हो, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के आपके दांतों में समस्याएं बनी रहती है, तो सबसे पहला नंबर की बात तो होती है कि आपके दांत में दर्द होना शुरू हो। कितने लोगों का जब दांत दर्द करते हैं तो मुंह सूज जाता, स्वेलिंग आ जाता, फूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, इसके पत्ते लीजिएगा, इसके पत्तों का जो रस, ठीक है, 3 से 4 पत्ते लीजिए और पत्तों का रस जो है निकाल करके 2-3 बूंद ही निकले, रस निकाल कर रुई का फोग बना करके उसमें लपेट करके और जिस दांत में दर्द हो रहा आप वहां पर दबा दीजिए। यकीन मानिए बस खत्म है दांत का दर्द। कुछ ही समय में आपका दांतों का दर्द छू मंतर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप क्या करिए, इसका दातुन करना इस्तेमाल कर दीजिए। जो हमारा अपमार्ग का जड़ होता है उसका दातुन यदि आप करना शुरू कर देते हैं तो दांतों में अनेक प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। दांतों का हिलना हो, मसूड़ों में सूजन हो, मुख से बदबू आते हो, दर्द होता हो, पायरी की समस्या हो, दांत पीले हो गए, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं से बस ये इसका दातुन करने से ठीक हो जाता है। अच्छा, कितने झाड़ फूक जो दांत दर्द करने का इस्तेमाल करते हैं तो वह इसी का जड़ का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग समझते हैं किस चीज़ की लकड़ी से, कुछ नहीं, यह इसी का लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है इसी का जड़ रहता है, अपमार्ग के जड़। इसका बीज जो उल्टे की तरफ होता है ना, ये दुनिया से उल्टा चलता है, इसके फल बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है कि दुनिया से उल्टा चलता है, अर्थात यह हर तरीके से बीमारियों को सीधा ही खत्म कर देता है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो है बीमारी में काम करता है, यह चर्म रोग में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। चर्म रोग मतलब आपके त्वचा संबंधी कोई रोग हो, आपके क्या करना है, आपको इसके पत्तों को पीस करके आप लगाइए वहां पर। फोड़े हो, फुंसी हो, खुजली हो, इसके पत्तों को पीस करके आप वहां पर लगाइए। यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है मुंह का छाला, क्योंकि जब मुंह में छाला पड़ जाता है तो ना तो बोलना बनता है, ना तो खाना बनता है, ना तो पीना बनता, कुछ भी नहीं। और नहीं तो और जब जीभ हलता है तो भी दर्द करता है। तो आप क्या करिए, पत्तों का, इसके जो पत्तों का आपको क्या करना है, काढ़ा बनाना है। काढ़ा कैसे बनता है आपको शायद पता होगा। आपको थोड़ा बहुत पत्ते लीजिए, 5 से 6 पत्ते, और आप 1 कप या 2 कप पानी, जितना भी आप पानी लेते हैं 2 कप पानी डाल दीजिए और इसको इतना बॉयल करिए कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी रह जाए। और उस पानी को लेकर के आपको गरारा करना है। मुश्किल से एक बार बस कर दे गरारा, यकीन मानिए मुंह का छाला मात्र एक बार के ही सेवन से, ऐसे करने से खत्म हो जाते हैं। चौथा नंबर का जो बीमारी है भुस्मक रोग, शायद आपने नहीं सुना होगा। भुस्मक रोग, अरे भैया वही भुक्खड़, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती हो। कुछ घर परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो खाना बहुत खाते हैं लेकिन उनके शरीर पर लगता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो ऐसे लोग भूखड़ होते हैं। और कुछ ने लोग परिवार के भी ऐसे लोग रहते हैं, पूरा सुबह दोपहर शाम दिन भर में 4-4 बार खाना खाते और रहते पतले के पतले, समझ नहीं आता कि भोजन जाता कहाँ। तो ऐसे लोगों के लिए यह रामबाण औषधि है, क्योंकि इसका जो प्रयोग खास तरीके से हिमालय पर जो रहने वाले तपस्वी है, साधु महात्मा है, जो लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, इसका प्रयोग दबा करके करते क्या है कि जो भूख को समाप्त, भूख जो लगने की कैपेसिटी उसको शांत कर देता है। जब भूख नहीं लगेगा तो आप जो खाना भी नहीं खाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो आपको मलमूत्र जो त्यागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भूख प्यास दोनों को खत्म कर देता है। तो साधु महात्मा क्या करते हैं, लंबे लंबे दिनों तक भगवान की साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए इसके जो बीज होते हैं, इसके बीजों को पीस करके दूध के साथ जो खीर बना करके बस सेवन कर लेते हैं। उसके बाद आपको भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है और आप लंबे लंबे दिनों तक जो है अब साधना करते रहते, भूख प्यास नहीं सताती। वैसे अगर कोई भूखड़ हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। कोई ज़्यादा खाना खाता तो उसके लिए क्या करिए, आप जो है अब बीजों का चूड़ जो है 3 ग्राम ले लीजिए, इसके बीज लीजिए, उसके चूड़ लीजिए, बीजों का चूड़ 3 ग्राम, और बस आपको क्या करना है, इस चूड़ को बस खिला देना है डायरेक्टली। यदि खिला देते हैं दिन में 2 बार और लगातार 7 दिनों तक, मिश्री के साथ मिला करके भी खिला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है, स्वाद में तीखा होता है।
ठीक है। तो इसको 2 बार अगर 7 दिनों तक लगातार खिला देते हैं तो यकीन मानिए जो उसका भूख वाली जो समस्या रहती है कि बार बार भूख लगती है, वो भूख नहीं लगती। यदि ये उस उपाय को नहीं कर सकते, दूसरा भी उपाय है, 5 से 10 ग्राम बीजों को पीस करके आप खीर बना करके खिला दीजिए, बस खत्म हो। जैसे कि तपस्वी करते वैसे ही आप कर दीजिएगा। और ये जो हमारा चिड़चिड़ा है, बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं ना, आपके घर में भी होगा। 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद वाला और लाल वाला। तो अभी मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, इस सफ़ेद चिड़चिड़ा के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लाल वाला को मैं अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके। 5वां नंबर की बीमारी है पेट दर्द में। मतलब आपका अगर पेट में दर्द होता है तो थोड़ा ही बस सेवन करना है, इसका ज़्यादा नहीं सेवन करना है, ठीक है। 2 ग्राम भी नहीं लेता, 1 से 1.5 ग्राम ले ले, 1.5 ग्राम ले ले, 1 ग्राम ले ले। तो आपको थोड़ा ही चूड़, इसके जड़ का क्या करना है, चूड़ लेना है, उसके साथ शहद मिला लेना है, ठीक है। 2 से 3 चम्मच शहद और थोड़ा सा चूड़ आपको लेकर के सेवन करना है। इसका एक हानि होता है, अमाशय पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन यदि आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसलिए थोड़ा ही आप सेवन करें तो बेहतर होता है। पेट दर्द में राहत अवश्य मिलता है, ठीक है। 6वां नंबर का जो है उपाय है, सबसे जबरदस्त काम करता है। किस पर, मतलब कहीं कट गया हो, कहीं छिल गया हो, कहीं पर चोट लग गई हो और अचानक बहुत ज़्यादा खून बहने लगते हैं और खून वह रुकने का नाम नहीं लेता है। तो यह जो है मरचिचिड़ा का जो पत्ता है ना, ये बहुत ही जबरदस्त उस जगह पर काम करता है। तो करना क्या है आपको, 2 से 3 पत्तों को लेना है। चिड़चिड़ा का जो पत्ता था, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े रोवेदार होते हैं, हैं? तो अंडाकार के कुछ होते हैं, थोड़े से भाग नुकीले भी होते हैं। तो आप जो है क्या करना, चिड़चिड़ा का पत्ता लेना है और 2 से 3 पत्तों को हाथ में मसल करके अच्छे से मसलना है या खूब अच्छे से कूटना है। ऐसा करना है कि उसमें थोड़ा सा रस निकल जाए और उस रस को वहाँ पर जहाँ पर भी खून बह रहा है उस जगह पर लगा देना है। लेकिन माने बहने वाला खून जो बस कुछ समय में यूं ही रुक जाएगा, ठीक है। या आपको कटने वाला छिलने वाले जगह को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो खून बना रुक गया, अब उसको ठीक भी करना था, वहाँ पर भी चमत्कारी काम कर सकता है अपना। कैसे करेगा, इसके जड़ को लाना है, ठीक है। इसके जड़ को लाना है और अच्छे से इसको कूट लेना है, ठीक है। कूट करके उसको तिल के तेल में भूनना है। तब तक भूनना है कि जब केवल तेल ही रह जाता है, ठीक है। खूब अच्छे से भून लेना है जब केवल तेल रह जाता है। अब उसके तेल को पका करके छान लेना है और छान कर को जो बचेगा उसको क्या करना, फिर कटने वाले स्थान पर आपको लगाना है, ठीक है। उसको लेप कर दे और उसके साथ में उस तेल का हमेशा आप उस जगह पर प्रयोग करें। बस वो कटने वाला छिलने वाला जगह मुश्किल से 2 से 3 बार में बस आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना जबरदस्त जड़ी बूटियाँ होती है। नहीं तो आप अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में घूमेंगे तो 100 200 रुपये की मलहम, साथ में कुछ टैबलेट खाने वाले, ऐसे अनेक प्रकार के कुछ दवाइयाँ देंगे, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। गर्मियों के सीजन में तो और बढ़ता ही जाता है वो मलहम पट्टी करने पर, लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई भाई बढ़ेगा नहीं, बस 1 से 2 बार अप्लाई करने से ठीक हो जाता है। ये जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है कि जो बहुत ही जल्दी कारगर होती है, ठीक है। और इसमें झूठ जटाई की बात नहीं, 100% कारगर होती है। यदि ये सब बातें आपको फेक लग रही है तो आप एक बार प्रयोग करके तो देख लीजिए, यकीन मानिए होती है तो होती है, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, विश्वास मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ गुण खुद के आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। 7वां नंबर का जो यह उपाय में, घाव को सुखाने, कोई पुराना घाव होता है, ठीक है। पुराना घाव होता है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, और पुराना घाव जो लंबे दिनों तक वही घाव रह जाता है, कटा छिला जो कुछ रहता है, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो वहाँ पर भी कारगर होता है, काम वही करना है। इसके जड़ को लेकर के तिल के तेल में पका करके छान करके आप उस जगह पर लगाइए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय और कर सकते हैं, 50 ग्राम इसके बीज लीजिए, 50 ग्राम बीज लीजिए और इसका 1/4 मतलब लगभग जो है 10 से 12 ग्राम शहद ले लीजिए और इसमें 50 ग्राम घी ले लीजिए और इसको खूब अच्छे से पकाना है। पका करके आपको ठंडा करके और जहाँ पर भी आपको घाव लगा हो उस जगह पर लगाना है। बस बहुत ही जल्दी, यदि पुराना से पुराना घाव भी हुआ का तो लगातार 7 दिनों तक भी यदि लगाते थे, 1 हफ्ता, तो यकीन मैंने पुराना से पुराना घाव भी वो ठीक कर देता है। इतना जबरदस्त काम करता है, ठीक है। 8वां नंबर का जो है उपाय है, खुजली में बहुत ही जबरदस्त राहत काम करता है, ठीक है। खुजली में भी यह बहुत ही अच्छा कारक होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा शरीर होता है कि पूरा शरीर खुजली करता है। गर्मी के शरीर में पसीना जैसे होता है, पूरा शरीर लगता है खुजली करने। तो इस समय आप जो है इसका उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको इसके पंचांग का काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना करके जो भी आपने बनाया, जब आप नहाने जाते हैं तो आप कुछ जो है काढ़ा का पानी में डाल, जब नहाने जाते हैं तो उस जल में आपको डाल करके नहा लेना है। यदि आप नहा लेते हैं तो यकीन मानिए 2 से 3
बार इसको यदि आप करते हैं तो जो आपके शरीर में खुजली हो रही थी उसके प्रभाव दिखना शुरू हो जाएंगे। साथ में अगर किसी पार्ट में, किसी प्राइवेट पार्ट में भी अगर जबरदस्त खुजली होती है तो आप वहाँ पर इसका लेप लगा सकते हैं। इसके पत्तों का यदि लेप लगाते हैं, इसका रस लगाते हैं तो खुजली यूं ही शांत हो जाती है। ठीक है। 9वां नंबर का जो यह उपाय काम करता है, वहाँ पर दमा किसी को हो, कोई अस्थमा हो, श्वास संबंधी समस्या हो, तो वहाँ पर ये अच्छा कार्यकर होता है। ठीक है। वहाँ पर भी क्योंकि श्वसन रिस्पिरेटरी सिस्टम वाली ऐसी बीमारी होती है, कभी कभी किसी की सांस रुक जाती है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यदि आपके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है आपको ध्यान से समझिएगा। 8 से 10 ग्राम सूखे पत्तों, एकदम ध्यान से सूखिएगा, बहुत ही सिंपल। और जो भाई ये हुक्का मारते हैं, बीड़ी सिगरेट्स पीते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर उन लोगों को भी यदि सांस की समस्या है तो आप उनके लिए तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, 8 से 10 ग्राम पत्ता लेना, उसको अच्छे सूखे पत्ता लेना है आपको, और सूखे पत्तों को अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना करके थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, और जो आप हुक्का मारते हैं ना, हुक्का मार, उस हुक्के में भर करके आग लगा के इसको पी लेना। बस इसको सूंघने से, जो धुआं आप सूंघेंगे ना, इसको सूंघने मात्र से आपकी सांस संबंधी जो समस्याएं रहती खत्म हो जाती हैं। अस्थमा यूं ही खत्म हो जाती है, खांसी की भी समस्या यूं ही खत्म हो जाती है। अब लेकिन खांसी के लिए थोड़ा सा आपको अलग करना है। क्या करना है, 125 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण लेना है। ठीक है। इससे 125 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण लेना है, और इसके साथ में आपको शहद मिला लेना है, और दिन भर में आपको 2 से 3 बार चाटना है। ठीक है। बस 2 से 3 बार चाटने मात्र से 2 दिन में भी आपकी खांसी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कभी कभी ऐसी खांसी इतनी जबरदस्त हो जाती है कि वक्षस्थल पर क्या हो जाते हैं, कफ जम जाते हैं, जिसकी वजह से वल्गम आता है। तो आप क्या करें, इसके जड़ लीजिए, इसके जड़ में के साथ कुछ काली मिर्च लीजिए, और दोनों को पेस्ट बना करके, ठीक है, दोनों को पेस्ट बना करके यदि आप सेवन करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप शहद भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना करके आप इसको सेवन करिए। दिन भर में 2 बार ही मात्र सेवन करते हैं तो आपकी खांसी वाली, जो कफ वाली खांसी रहती है, वो यूं ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे 10 ऐसे चमत्कारी प्रयोग जो औषधि गुण बताए हैं, शायद आपको इतना बेहतर तरीके से कोई और नहीं समझाया होगा। मैं हर तरीके से बताता हूँ, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और अच्छे से आप इसको विधिवत प्रयोग कर सके। और ये जो औषधि गुण है ना, 100% कार्यकर होते हैं। मैं कोई झूठ झटाई वाला बात नहीं करता हूँ, 100% सत्य, और इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। आप इसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए राहत करेगा, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप यदि ज़्यादा इसका सेवन कर लेते हैं, जितना कहा गया बस आप उतना ही करिए। इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता, थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, पेट संबंधी समस्या। यदि आप ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आमाशय विकार में उतना जबरदस्त काम नहीं करता है। ठीक है। तो आप वहाँ पर इस ज़्यादा सेवन नहीं करें, जितना कहा जाता है उतना ही करें। ओके। तो आप इसका रस का सेवन करना चाहें, या इसका जड़ का, इसके पंचांग का, इसके बीजों को किसी तरीके से यदि आप सेवन करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं, मैं बता दें, रस जो है मात्र 10 से 20 ml आप लीजिए। जड़ को मात्र 3 से 6 ग्राम, जैसा उम्र रहता है, एज रहता है, उसके हिसाब से। छोटे बच्चे रहते तो 2 ही ग्राम दीजिए। इसके बीज को मात्र 3 ग्राम, 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 1 से 3 ग्राम। इसका जो एक क्षार आता है, क्षार से आधा ग्राम से 1 ग्राम 2 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं इसका सेवन करना है, क्योंकि ज़्यादा सेवन करने से आपको कुछ प्रॉब्लम में बढ़ सकते। थोड़ा सा ही मात्रा आपको सेवन करना होता है। हम बाहरी जो होता है, आप एक्सटर्नल यूज करना चाहते हैं तो जितना भी आप पीस करके उसका लेप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिया में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, और जब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो भाई नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो आपको इंटरनली ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्सटर्नली आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। 2-4 पत्ते की जगह आप 20 पत्ते का लेप लगाइए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक्सटर्नली कोई दिक्कत नहीं करेगा, इंटरनली साइड इफेक्ट कुछ प्रभाव दे सकता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने केवल मात्र 10 ऐसे औषधि गुण के बारे में कवर किया, जो ये जड़ी बूटियाँ है, जो ये लट जीरा है, ऐसे अनेक प्रकार के समस्याओं से आपको राहत दे सकता है। मैं अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको लगभग जो 15 के तरीके मैं बताऊंगा। अभी 15 से 20 तरीके भी बचे हैं, तो मैं अगले वीडियो में पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार के ज्ञान में मुझे लगता है कि आप रुचि रखते होंगे। अगर रुचि रखते होंगे तो अवश्य इस वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और यदि आप जो है इस जड़ी बूटी वाला जो आयुर्वेदिक ज्ञान के होते हैं, आप रुचि रखते हो, तो इसका एक डायरी मेंटेन करिए। एक डायरी में हर प्रकार के बीमारियों के लिए आप
किस प्रकार के पौधे का कैसा उपाय होता है, जैसे मैं मेंटेन करता हूँ आप भी वैसे मेंटेन करिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आप भी आयुर्वेदा के ज्ञाता हो जाएंगे तो आपको बाहरी कोई भी 1 रुपया किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, कोई हॉस्पिटल में आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपके सारे के सारे पैसे बचेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की कर सकेंगे। बस आपको यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए और सभी लोगों को इस आयुर्वेदा के ज्ञान से रुचि कराइए, ताकि आपका जैसे पैसा बचता, आप जैसे स्वस्थ रहते हैं वैसे उनके भी सेहत में 4 चांद लग सके और आपके भला करने से 2 4 लोगों का और भला होता है तो समझ जाइएगा कि आपका जीवन धन्य हो रहा है। मैं तो अपना जीवन धन्य करता ही करता हूँ।